Hey, welcome back. I am Sok sir from इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, मैं पार्ट वन में पैसिव वॉइस में बात किया था। मैं पार्ट वन पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट की मैं बात किया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि उसी सिंपल प्रेजेंट में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि सेंटेंस में अगर बाई का प्रयोग नहीं किया गया है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने यह भी कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो, हमने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं दिख जाएगा तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ध्यान रखिए कि हमारे समाज का परिवेश बदल रहा है, हमारे समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है, हमारे समाज का नजरिया बदल रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार के सेंटेंस में आजकल परिवर्तन हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे बैंकिंग पी हो, चाहे अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यानी कि एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, है ना। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3 का अगर प्रयोग किया गया है तो ध्यान रखिए कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस है। बाई का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन वह सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो मैंने कहा कि ध्यान रखिए कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड की बात आ जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हो। कैसा पैसिव वॉइस? डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहा जाता है। किस प्रकार का पैसिव वॉइस कहा जाता है? डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहा जाता है। ओके, अब डायरेक्ट पैसिव वॉइस में जैसे मान लीजिए आपने कहा सब्जियां बिक रही हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, कुर्सी टूट गई है, तो द चेयर हैज बीन ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, उसे चुन लिया गया है। ही हैज बीन सिलेक्टेड, ही हैज बीन सिलेक्टेड। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसे बोला जाता है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट पैसिव वॉइस। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पैसिव वॉइस। जैसे कह दिया गया सड़क बनाई जाती है तो द रोड इज रिपेयर्ड, द रोड इज रिपेयर्ड। ध्यान रखिए, बिल्डिंगें कलर की जा रही हैं तो बिल्डिंगें कलर की जा रही हैं तो बिल्डिंग्स आर कलर्ड, बिल्डिंग्स आर कलर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। आजकल इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग स्पोकन में बहुत ज्यादा किया जाता है। स्पोकन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्पोकन में। राइटिंग स्किल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राइटिंग स्किल में किया जाता है। और राइटिंग स्किल में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए, अगर कोई भी एग्जाम हो जा रहा है तो एनी एग्जाम में इस प्रकार के एनी एग्जाम में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। यह एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा वहां पर पूछे जाते हैं। यह पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आज मैं लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूं कि ताकि आपको कभी भविष्य में दिक्कत का सामना न करना पड़े, कठिनाइयों का सामना न करना करे, फेस करना पड़े। आप इस प्रकार के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। इसी में थोड़ी सी मैं छोटी छोटी वीडियो आपको लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप कोशिश करिए कि इस प्रकार के सेंटेंस अच्छी तरह से बन जाए। अगला कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, मैंने कहा अगला कॉन्सेप्ट में अगर पॉसिबिलिटी हो, क्या हो? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी अगर होगा वहां पर, कभी कभी पॉसिबिलिटी का बात होती है, संभावना की बात होती है, तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, ध्यान रखिए इज एम आर के बाद अगर आपको V4 दिख जाए, क्या दिख जाए? V4, तो उसे कहिएगा एक्टिव वॉइस। क्या कहिएगा? एक्टिव वॉइस। और कैसा एक्टिव वॉइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसा कहिएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यह सेंटेंस क्या दिखेगा? क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। करेक्ट। अगर इनके बाद V3 आया, क्या आया? V3 आया, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। कैसा कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहेंगे। क्या कहेंगे?
सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाएगा। करेक्ट। अब बात समझिएगा, अगर इनके बाद माय डियर स्टूडेंट नाउन का प्रयोग किया गया हो, किसी भी नाउन का प्रयोग किया गया हो या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसे हम नॉर्मल टेंस सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल सेंटेंस कहा जाता है। नॉर्मल सेंटेंस आ जाएगा। इस प्रकार के अगर सेंटेंस कहीं दिख जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो नॉर्मल सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। नो पैसिव वॉइस, कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एकदम बारीक से समझिएगा, अगर इज एम आर के बाद V3 आता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। करेक्ट। उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? अगर इज एम आर वाज वर्क के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद V3 का प्रयोग हुआ होगा तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और वह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहेंगे। V3 का यदि प्रयोग किया रहेगा तो वह पैसिव वॉइस कहलाएगा, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का। अगर इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उसे नॉर्मल सेंटेंस कहा जाता है, यह पैसिव वॉइस कहलाता है। करेक्ट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको, कि यानी पैसिव वॉइस में बनाने का सबसे आसान सा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। यहाँ हमने कहा कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। हमें आपको फॉलो करना होगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप हमारे लिए काम करेंगे। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाने का प्रयास करिए। और मैं आपसे एक बात वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी मैं सिखा कर रखूंगा। मैं अशोक सर आपके लिए 96 क्षेत्र से मैं आपके लिए मदद करता हूं, ताकि आप अपने क्षेत्र में, अपने हिंदुस्तान में इतिहास रच सकें, आप अंग्रेजी में तहलका मचा सकें। ध्यान रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका भाग्य कमज़ोर है, आपका भविष्य कमज़ोर नहीं है। आज आप अपने आप को प्रबल बनाइए, आप अपने आप को एकदम जटिल बनाइए, मजबूत बनाइए। आपकी वीकनेस इज डेथ, आपकी कमज़ोरी ही मौत है। आप कमज़ोरी को आप मत रखिए, आप यह सोचिए, निगेटिव थॉट मत रखिए, आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। आप यह मत सोचिए कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाऊंगा, आप यह सोचिए कि आप अशोक सर के साथ हैं तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो मैं अशोक सर पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट आपको दिया, अब मैं पैसिव वॉइस का थर्ड पार्ट लेकर के आऊंगा, बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ इंडियंस।